हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी मूवमेंट चैनल। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रखा है, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें मैंने बता रखी है कि इसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है: एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। एंडोक्राइन में क्या होती है? ये डक्टलेस होती है। वो डक्ट होता है उसमें, किसमें? बाह्यस्रावी में, ठीक है। मिक्स में मैंने आपको अगन्या से बता रखा था, ठीक है भाई। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं उसके आगे, ठीक। अब जैसा ये है, तो हमारे मस्तिष्क में जो है 3 ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक। पहली तो आ जाती है पीयूष ग्रंथि, फिर हमारी हाइपोथैलेमस और पीनियल। तो पहले हम पीयूष ग्रंथि को समझ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि ये हमारी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक भाई। और इसे ही हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसी से ADH, कौन सा? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निकलता है, ठीक भाई, ये भी मान लिया। और क्या करता है ये? और इसमें जो होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है? ये जल का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? जल का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है भाई, मान लिया कि ये भी काम इसका हो गया। और जो इसमें होता है कि इसकी अधिकता हो जाती है, यानी पीयूष ग्रंथि का बढ़ जाना, ठीक है। यानी इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन। अब वृद्धि हार्मोन की कमी से और अधिकता से, दोनों से रोग हो जाता है भाई। कमी भी नहीं होनी चाहिए और अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से आपका रोग हो जाता है कि मनुष्य का शरीर जो है बौना रह जाता है, यानी छोटा रह जाता है। तो क्या हो जाता है? बौनापन, ठीक है। अधिकता से क्या होता है? अधिकता से जो होता है कि इंसान का शरीर भीम का हो जाता है, बहुत बड़ा सा सर, बहुत बड़ा सा मुंह, ये चीज हो जाती है। क्या हो जाता है? भीम का है। क्लियर हो गया आपको पीयूष ग्रंथि? और पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ जाती? जो हमारा माइंड होता है, माइंड के बीच के थोड़ा सा नीचे, और ये मटर के दाने के आकार की होती, ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर में क्या करता है? कुछ ना कुछ तो भाई हर किसी का वर्क है, तो ये भी कुछ ना कुछ करता होगा। तो हाइपोथैलेमस जो होता है, ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी ताप नियंत्रक का काम करता है। क्या करता है? ताप नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी पीनियल ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है भाई? जैसे हर किसी का कुछ ना कुछ काम है, तो इसका भी कुछ काम होगा। इसको भी कुछ कहते हैं, जैसे इसको मास्टर ग्लैंड कह दिया, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह दिया। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और पीनियल ग्रंथि को ही, जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मस्तिष्क की रेत। क्लियर? तो ये हमारे मस्तिष्क में ये तीनों, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड, ये तीनों हमारे माइंड में पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? इसको मैं रफ कर दे रही हूँ बिकॉज जगह नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाती है, देखो, अब मैं दिखा भी देती हूँ आपको है कहाँ कहाँ पर, ठीक। देखो, मैंने पहले क्या बताया?
पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क के यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसकी मटर के दाने के आकार की होती है। हाइपोथैलेमस बिल्कुल बीच में पाया जाता है। पीनियल ग्लैंड थोड़ा ऊपर पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम अपने थायराइड और पैराथायराइड यानी गर्दन की। कहाँ पाई जाती है? गर्दन में। गर्दन में कौन कौन सी? एक तो पाई जाती है थायराइड और एक पैराथायराइड। पहले थायराइड को समझ लेते हैं। ये जो होती है ये तो पहले एच आकार की होती है। देखो आपको कुछ दिख रहा है, ऐसे तरह की बनी हुई है, तो ये किस आकार की दिख रही है? एच आकार की होती है। कैसी होती है? एच आकार की। ठीक है, इसी से ही थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन भी निकलता है। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि जब फूल जाती है, यानी आयोडीन की कमी से जब घेंगा हो जाता है इंसान को, तो क्या होती है? उसकी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है। तो आयोडीन की कमी से थायराइड में क्या हो जाता है? घेंगा। क्लियर हुई इतनी चीज आपको? अब इसमें ही क्या होता है, जो आपकी एच आकार की हो गई, ठीक है, और इसी में ही एक मिक्सीडर्मा रोग होता है। क्या होता है? मिक्सीडर्मा रोग। इसकी मिक्सी डर्मा रोग हो जाता है। ठीक है, और ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने पैराथायराइड पे कि पैराथायराइड क्या होता है। ठीक है, ये देखो मिक्सीडर्मा से क्या होता है? ये उभयपचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या करता है ये? उपा उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी पैराथायराइड पे। पैराथायराइड ये भी गर्दन में ही होती है। देखो थायराइड तो एच आकार की हो गई, बट जो पैराथायराइड होती है आपको चार दिख रही है छोटी छोटी, मतलब ये गले के पीछे मौजूद होती है। थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके पीछे होती है, तो पीछे तो दिख नहीं पाएगी, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे बना दिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है? पैराथायराइड में क्या होता है भाई कि ये जो होती है इसमें कैल्सिटोसिन कैल्सिटोसिन नाम का हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्सिटोसिन नाम का हार्मोन। अब ये कैल्सिटोसिन हार्मोन करता क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये कैल्सिटोसिन हार्मोन क्या था। तो ऐसा नाम है कैल्सिटोसिन, तो ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है। क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बरकरार रखता है, या फिर जो उसका जितना उसको चाहिए उतना ही उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको गर्दन की समझ आ गई, और फिर उसके बाद अपना माइंड की भी समझ आ गई। ठीक, अब आगे आ जाते हैं हम लोग अपनी किडनी पर। किस पे आ जाते हैं? ये हमारी किडनी है, और सॉरी किडनी कह रहे हैं, जो हार्ट होता है। तो हार्ट के पीछे भी एक ग्रंथि होती है। तो हार्ट के पीछे कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्रंथि। अब ये क्या करती है? सबका भाई कुछ ना कुछ काम होगा कि नहीं होगा? कहाँ होती है ये?
हृदय के सामने। कौन सी होती है? थाइमस। क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र को। और जैसे जैसे इंसान की एज होती है, ठीक है, इंसान की एज मतलब हमेशा तो एक इंसान जवान तो रहेगा नहीं, ओल्ड होगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे शरीर के ढलने के हिसाब से यानी एज के हिसाब से ये सिकुड़ती जाती है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? उम्र के अनुसार सिकुड़ती जाती है। और इसमें क्या? टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट भी पाया जाता है। क्लियर हुआ आपको? इतनी चीज क्लियर हुई ना इसकी। इसमें क्या पाया जाता है, कैसे होती है, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी किडनी पर। देखो ये हार्ट है, हार्ट के इधर यहाँ सामने होती है थाइमस ग्लैंड। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी किडनी पर। पेनक्रियास का मैंने अग्न्याशय का बता रखा है, तो अग्न्याशय मिश्रित ग्लैंड है, तो जब मैं मिश्रित वाली पढ़ाऊंगी उसमें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ये रही हमारी किडनी। तो किडनी के ऊपर यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? एड्रिनल। कौन सी? किडनी के ऊपर कौन सी? एड्रिनल। ठीक है भाई। अब इसका भी कुछ कार्य होता होगा कि नहीं होता होगा? एड्रिनल ग्लैंड को ही हम लोग फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। यानी लड़ो या भागो। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो या तो भाई उससे लड़ लो, और या तो फिर लड़ नहीं पा रहे हो तो भाग जाओ। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन मतलब आपकी किसी से लड़ाई हुई या फिर किसी से बातों बातों में झगड़ा हो गया, तो ये हार्मोन जो होता है एक्टिवेट हो जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड से ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इसको दो पार्ट में भागा मतलब बांट दिया गया। एक तो कॉर्टेक्स और दूसरा मेड्यूला। एक तो हो जाता है कॉर्टेक्स और एक हो जाता है हमारा मेड्यूला। ठीक है भाई। कॉर्टेक्स का क्या काम होता है, मेड्यूला का क्या काम होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो जो कॉर्टेक्स होता है ये बाह्य भाग में होता है, और जो मेड्यूला होता है ये आंतरिक भाग में होता है। कहाँ होता है? बाह्य भाग में। ये कहाँ होता है? आंतरिक भाग में। ठीक है। जो कॉर्टेक्स होता है ये किसी को ही हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। मतलब अगर लाइफ सेविंग हार्मोन आएगा तो आप क्या लगाओगे? एड्रिनल ही लगाओगे, ठीक है। तो लाइफ सेविंग, ठीक है। और जो मेड्यूला होता है इससे कौन सा? इमरजेंसी हार्मोन निकलता है। ठीक है। इससे लाइफ सेविंग हार्मोन निकलता है और इससे इमरजेंसी हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा किडनी वाला भी क्लियर हो गया। अब लास्ट वन आ जाता है हमारा, हमारा क्या आ जाता है? जनन ग्रंथियां। अब जनन ग्रंथियां में भी जैसे भाई पूरी दुनिया में दो लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल, उसी तरह से जनन ग्रंथियां भी दो होंगी। कौन सी? एक तो होगी मेल और दूसरी कौन सी हो जाएगी? फीमेल।
तो मेल में क्या पाया जाता है, फीमेल में। मेल में तो टेस्टिस पाया जाता है यानी वृषण पाया जाता है, और फीमेल में जो है हमारा ओवरी पाया जाता है यानी अंडाशय पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, अंडाशय और वृषण। ठीक, क्लियर हो गया। अब मेल में क्या निकलता है, मेल में जो होता है हमारा निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। उसी तरह फीमेल में जो निकलता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा निकलता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। कौन सा निकलता है, मेल में तो क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। ये वाला हार्मोन किसमें निकलता है, मेल में। और फीमेल में जो निकलता है वो निकलता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एक तो प्रोजेस्टेरोन निकलेगा और एक क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन किस में निकलते हैं, हमारे फीमेल में निकलते हैं। तो ये आपका हो गया। ये देखिए यहाँ टेस्टिस होते हैं, तो ये मैंने मेल का ही सिर्फ लिखा, फीमेल में हो जाएगा तो ओवरी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पूरा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो थी वो कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद का जो है वो मैंने कल कंप्लीट करवा के पूरा ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।